बार सिरसा विधानसभा के साथियों की तरफ से, बड़े बुजुर्गों की तरफ से, माताएं बहनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जैसा कि हमने 10 साल का जो वनवास काटा, एक एक कार्यकर्ता साथी जो आप आज एक छोटे से बुलावे पर आए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जो आपका पसीना है, ये जो आपका पसीना एक खाली नहीं जाएगा साथियों। हमारी हाईकमान जो दीपेंद्र हुड्डा जी बैठे हैं, इन्होंने 10 साल तक जो एक एक साथी ने खून पसीना बहा करके ना आंधी देखा ना तूफान देखा, हर मौसम के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का जो आज आपने काम किया, उसका आज ये नतीजा है कि एक छोटे से नोटिस पे आप हजारों की संख्या में साथी पहुंचे हैं। तो इसके लिए मेरा परिवार हमेशा हमेशा के लिए आपका आभारी रहेगा। आपने पहले भी मेरे दादाजी को, हमारे परिवार के ऊपर आपका आशीर्वाद हमेशा से बना रहा है, आपने मजबूती देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब मैं साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अपना एक एक वोट आप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई गोकुल सेतिया के पक्ष में डालने का काम करें, इन्हें विधानसभा में भेजने का काम करें। हमारे नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ आप मजबूत करने का काम करें। आपके काम में ना तो पहले कभी सरकार में कमी आई, और जो आपसे वादे किए हैं आपके बीच में खड़ा होके आपका ये बेटा पूरा करवाएगा, हमेशा आपके बीच में रहेगा। इसी के साथ मेरे छोटे से बुलावे पर गांव से, शहर से, दूर दराज से आए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राम राम। भाई गोकुल सेतिया जी, नौर से हमारे विधायक अमित चचान जी, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष और हमारे सिरसा के प्रभारी श्री बद्रीराम जी गर्ग, और सम्मानित मंच, और 2 घंटा से ज्यादा आप आए हुए, 6 बजे का समय था, 8:30 बज गए। सिरसा विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों और शहर के बाड़ों से आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, प्यारे बच्चों, बहनों, मैं आपका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने दोबारा इसी प्रांगण में आकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देने का काम किया। दीपेंद्र जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आज जो ये पंडाल में बैठे हैं, इनके अंदर कांग्रेस है। इन्होंने 10 साल कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम किया, चाहे वो धरने थे, चाहे वो प्रदर्शन थे। जब भी कोई विपत्ति आई, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के लिए इन लोगों ने कांग्रेस का झंडा बुलंद करने का काम किया था। ठीक है, आज हम सब कांग्रेसी कार्यकर्ता, हमारा एक ही मकसद है। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं साथियों, कई तरह के विपक्षी हथकंडे अपनाएंगे, आपको किसी की बातों में कोई आने की जरूरत नहीं है। कोई चाहे ऑडियो वायरल करे, चाहे कोई मैसेज दे, हमारा एक ही मैसेज है, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना। हाथ खड़े करके कहो साथियों, आप सभी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को एक एक वोट देकर हरियाणा के जो हमारे सिरसा से प्रत्याशी हैं, भाई गोकुल सेतिया जी, इलाहाबाद से चौधरी भरत सिंह जी हैं, कालावाली से शीशपाल जी, डबवाली से अमित सिहाग, रानिया से सरम मित्तर जी, जहां जहां आपकी रिश्तेदारी है, जहां आपके दोस्त है, आप सभी ने एक एक वोट कांग्रेस के पक्ष में दिलाकर यहां से सभी कांग्रेस प्रत्याशी की 5 सीटें झोली में डालकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने का काम करना है। एक बार दीपेंद्र जी को हाथ खड़े करके विश्वास दिला दो भी हम 500 सीटें कांग्रेस की आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, यहां पर उपस्थित युवाओं के दिलों की धड़कन, मेरे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, प्रोग्राम का आयोजन किया। मेरे बड़े भाई साहब राजकुमार शर्मा जी, राजेश शर्मा जी, मोहित शर्मा जी, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। खासकर शर्मा परिवार का कि इन्होंने इतनी भारी संख्या के अंदर आप सबको यहां पे निमंत्रण दिया अपने छोटे भाई को मजबूत करने के लिए। हुड्डा साहब ने शिरकत की थी 3-4 दिन पहले। आज हमारे भाई साहब आए हैं। इन्होंने मुझे कहा था कि चुनाव तूने नहीं लड़ना, ये चुनाव हमने लड़ना है, और ये 3-4 दिन के अंतर्गत आप दोनों के चक्कर लग गए। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए समय निकाला और मुझे संभाला, मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हुड्डा साहब,
मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां मैं खड़ा हो गया कभी वहां से हिला नहीं। मैंने कभी किसी के पीठ में छुरा मारा नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ मेरा गठजोड़ था 2019 में। आज मुझे कहा जाता है कि तूने पीठ में छुरा मारा। पहले मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, क्या मैंने ये पीठ में छुरा मारा कि 2019 के अंदर आपने मेरी सिरसा में इमदाद करी, मैंने आपकी इलाहाबाद में इमदाद करी? क्या मैंने ये पीठ में छुरा मारा कि जब आपने बाई इलेक्शन इलाहाबाद में लड़ा तब गोकुल सेतिया अकेला खड़ा रहा ढाल बन के? जो मेरे से हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जोर लगा लिया लेकिन मैं हिला नहीं किसी प्रकार से। मैं किसानों के साथ था, उस समय मैं चौटाला साहब के साथ था। राजनीतिक परिस्थितियां कुछ भी थी बेशक, लेकिन जब साथ था तो साथ था। तीसरी बार लोकसभा चुनाव आया, सबको पता था कांग्रेस पार्टी की वेव चल रही है। उस समय भी अकेला मैं साथ खड़ा रहा। क्या मैंने ये पीठ में छुरा मारा? जिस दिन मेरा विचार विमर्श चल रहा था कांग्रेस पार्टी के साथ, मैंने खुद चौटाला साहब को फोन करके कहा कि मेरा विचार चल रहा है, सरकार आएगी, मुझे आगे से ऑफर भी है कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप से, तो हमने भी अपने इलाके के काम कराने हैं। पिछले 15 साल से हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हमारे इलाके की सरकार के अंदर भागीदारी हो और हमारे इलाके के काम हो। तो हो सकता है कि मेरा निर्णय कुछ उस प्रकार का हो। उसके बाद मैंने ये भी कहा, मैं कहा हो सकता है ये बात कहने के बाद आप मेरे साथ गठजोड़ ना रखो और पता नहीं कांग्रेस में मेरी बात बने ना बने, मैं शायद किसी तरफ का ना रहूं, लेकिन मैं पहले आपको इत्तला कर रहा हूं कि ये हो सकता है। मैंने कभी किसी के पीठ पे छुरा नहीं मारा। उसके बाद आज जिस प्रकार से मेरे खिलाफ टिप्पणी की जाती है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ मैंने काम किया गठजोड़ में। उनके खुद के कार्यकर्ता मुझे कहते थे कि भाई निर्णय कुछ भी लेना, भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुंह मत करना। मैं कहा यो तो थे खाता खत्म ही कर दो। मैं कहा यो थारी लड़ाई नहीं थी किसान आंदोलन में, हमारी सारे की लड़ाई थी। मैं आप वोट ले रहा है 44,000 भी में किसानों की अहम भूमिका थी, तो चट्टान की तरह किसानों के साथ खड़ा रहूंगा। उसके बाद आज जो लोग मुझे कहते थे कि भैया गलती से बीजेपी में ना चले जाना, आज वो क्या किस मुंह से वो बीजेपी के कैंडिडेट के लिए वोट मांगेंगे? किससे छुपा हुआ है सिरसा के अंदर कि बीजेपी का जो कैंडिडेट था जिसने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया, वो खुद नॉमिनेशन विड्रॉ करने के बाद हलोपा के कैंडिडेट के साथ वोट मांग रहा है? हाँ जी वीरे। तो आप साफ साफ सोच सकते हैं कि किस प्रकार से इनकी सबकी सेटिंग है। ये वही लोग हैं साथियों जिन्होंने हमारे किसान को काली भेड़ कह के अपमानित करने का काम किया था। हमारा किसान गर्मी में धूप में रह के उसका रंग मेहनत करके काला तो हो सकता है, पर वो पूरी दुनिया का पेट भरता है। जिसको इन्होंने अपमानित करने का काम किया उसका बोया हुआ अनाज ये लोग खाते हैं, इनको शर्म नहीं आती। आज किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जो किसान आंदोलन के अंदर जिसकी भूमिका रही है, वो किसी भी पार्टी से अगर ऐसे लोगों को वोट डालते हैं, तो कल को अपने आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे कि एक प्रकार उनके बुजुर्गों ने दिल्ली के बॉर्डरों पे अपनी जान गंवाई थी और दूसरी तरफ आज वो किसान विरोधियों को वोट डाल रहे हैं जिन्होंने किसानों को काली भेड़ कहा। तो ये कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा साथियों, आज वही इंसान इन लोगों को वोट डालेगा जिसका जमीर मर चुका है, जो असली किसान नहीं है। मैं साफ कहना चाहता हूं, कर्म से बड़ी कोई भक्ति नहीं, अपने कर्म से बड़ी कोई भक्ति नहीं।
तो जो अपनी भक्ति के साथ धोखा करेगा उसको परमात्मा भी माफ नहीं करेगा। पार्टीबाजी बाद में है, पहले हमारा कर्म है। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी भी चाहती थी कांग्रेस के साथ अलायंस हो, तो अगर आज मैं कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन कर ली तो उसके अंदर क्या बड़ा फाड़ टूट पड़ा। अगर उन दोनों पार्टियों का अलायंस होता तो सब ठीक था। आज मैंने ज्वाइन कर ली तो मैंने पीठ में छुरा मारा। मैं फिर भी कहूंगा, चौटाला साहब मेरे आदरणीय हैं, मैंने दीपेंद्र भाई साहब से जिस दिन बात करी मैंने एक बात कही, मैं कहा भाई साहब ताल्लुकात होते हैं, राजनीति एक अलग चीज होती है। अगर मैं आज उनके बारे में टिप्पणी आपके आगे गलत कर सकता हूं तो कल को मैं आपके बारे में भी किसी के आगे कर सकता हूं। तो मेरा ये जमीर मुझे कभी भी इस चीज के लिए नहीं कहता। और मैंने एक बात कही कि आपके साथ खड़े हैं तो चट्टान की तरह खड़े हैं। हुड्डा साहब, ये सिरसा की वो जनता है, मैं तो साफ कहूंगा, जिसने फक्कड़ की पहचान बनाने का काम किया। मैं जेब में 5,000 रुपए लेके निकलता था, 5,000 10,000 किसी ने दे दिया, भाई ने के गाल ले भाई आके लोड पड़ेगी। और दूसरी तरफ गाड़ियों के अंदर डिक्कियां भर भर के लोग निकलते थे, फिर भी 600 का अंतर रह गया था। ये आप लोगों की ताकत है, इन्होंने मेरे को साफ पहचान दी, इनका मैं देना जिंदगी में नहीं कभी दे सकता। आपने मेरे पे विश्वास जताया, मेरे से ज्यादा अनुभवी, मेरे से ज्यादा मेहनतकश कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, जो मेरे से सीनियर यहां बैठे हैं, राजकुमार शर्मा जी बैठे हैं, किशन चावला जी बैठे, उधर से हमारे नवीन केडिया जी बैठे, और सारी लीडरशिप बैठी है, बड़ी सीनियर लीडरशिप सारी बैठी है। आपने फिर भी मेरे पे विश्वास जताया और इन्होंने आज मेरे इतना बड़ा समारोह रखा, मुझे दिल से लगाया, इसके लिए मैं तहे दिल से इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और आपको आज विश्वास दिलाता हूं, हुड्डा साहब, कभी भी आपको नीचा नहीं देखना पड़ेगा। हम वो लोग हैं जो हो सकता है आपके पास चक्कर तो कम लगाएं, पर ग्राउंड में रह के लोगों की लड़ाई लड़ना, पार्टी के लिए संघर्ष करना, वो हमारे लिए पहल होगी। उस चीज से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे साहब। दूसरी बात, जिस दिन मैंने आपसे चर्चा की थी कि मेरी तो सिर्फ एक ही मांग है कि सिरसा के साथ कुछ मांगे थी। एक तो हॉस्पिटल के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी ने सिरसा की जनता के साथ धोखा करने का काम किया। मैं खुद बीजेपी के अंदर था, मैंने 13 दिन अनिश्चितकाल धरने लगाए, भूख हड़ताल की। हॉस्पिटल की इन्होंने यस करी, टेंडर कर देते हैं, कभी पास कर देते हैं, कभी कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जिस पार्टी की सेंटर में सरकार हो, प्रदेश में सरकार हो, और फिटे लाना 10 साल में उनसे एक अस्पताल ना आए, और हम इनसे क्या उम्मीद करेंगे। दूसरी मांग हुड्डा साहब हमारी ये थी कि हमारे 2 नहरें हैं, एक तो दिगतानिया माइनर, एक हमारी बंबूर माइनर। हम कह हुड्डा साहब मर लिए थे, 2 चीफ मिनिस्टर हो गए बीजेपी के, पर किसी के सिर पे जूं नहीं रहेंगी। इन्होंने हमारे किसानों के साथ धोखा करने का काम किया। हमारा किसान इतना संघर्षशील किसान है हुड्डा साहब, 12-13 दिन मुआवजे के लिए कड़कती धूप के अंदर नारायण खेड़ा गांव की पवित्र धरती पे धरना दिए रखा। आप आए भी थे, तब अपनी पार्टियां अलग अलग थी, आप आए थे, मैं मिलना चाहता था, मैं कहा भाई है मेरे, मैं मिल के जाऊं। फिर मैं कहा चलो राजनीतिक चीज है, कोई बात। तो आपने भी उसके अंदर योगदान दिया, उसके लिए भी आपको सलाम है साहब। तो आप आए, वो जंग हमारे तगड़े किसानों ने सरकार के सामने लड़के वो पैसे इनसे खोसने का काम किया, अपना हक छीनने का काम किया। ये ताकत हमारे सिरसा के किसानों की। उसके साथ साथ बॉर्डर एरिया लगता हुआ इतना बुरा हाल है यहाँ पे हुड्डा साहब, नशे की इतनी ज्यादा मार है चिट्टे की कि मैं आपको क्या बताऊं।
आज राजनीति के आदमियों को ये तो पता होता है कि किस घर के अंदर कितने वोट हैं, पर इन बड़े मानसों को ये नहीं पता कि गली के कौन से नुक्कड़ पे कौन चिट्टा बेच रहे। और कहना नहीं चाहिए, कुछ तो सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं, 2-4 दिन के अंदर उनकी कईयों की ज्वाइनिंग भी हुई है, कुछ पहले से चलते आ रहे हैं, उनका यही काम है, चिट्टा हो, गंदी शराब हो, होम डिलीवरी करते हैं, इतना बुरा है। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है, किस प्रकार से उनको अंधकार में ढकेला जा रहा है, तो आपसे यही गुजारिश है कि आप भी यूथ हैं कि मेन फोकस हुड्डा साहब आप अपना सिरसा बेल्ट पे बॉर्डर करके ये जो चिट्टे के तस्कर हैं इन पे कड़ी सख्ताई करा के सर ये जरूर इनकी जड़ जरूर बटनी, इन्होंने हमारा नाश कर दिया युवा पीढ़ी का। उसके साथ साथ एक हमारे थेड़ की मांग है सर। आप कहोगे तुम मांगे ही मांगे, कह रहे सर 10 साल हो गए कुछ हुए ही, कह रहे आते हैं रेस्ट हाउस से वापस चले जाते हैं। एक रेस्ट हाउस की बिल्डिंग बन रही है बड़ी शानदार, ये पिकनिक मनाने आते हैं और इनको कुछ पता ही नहीं आले वाले हो क्या रहे। तो थेड़ का मुद्दा बड़ा पुराना, वहां पे भी सिर्फ गोली, कुछ नहीं किया उनका। वहां से वो घर उजड़े ना, हजारों घर सर वहां पे बसे हुए हैं पिछले काफी सालों से। तो उसके लिए सरकार चाहे तो एक अपनी कलम से वो हजारों घरों को उजड़ने से बचा सकती है। ये हम आपसे उम्मीद करते हैं और ये बहुत बड़ा एक कर्म वाला काम होगा, एक धर्म वाला काम। बाकी मेन आप शहर में से आए हैं, हम चर्चा गाड़ी में भी आप कर रहे थे कि कितने बुरे हाल है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जनगणना के हिसाब से ना तो सफाई कर्मचारी हैं, ना हमारे शहर के अंदर कोई प्रॉपर पार्किंग है। एक मेन हमारे घग्गर है सर, घग्गर के अंदर सारा केमिकल, फैक्ट्रियों का केमिकल वाला पानी आ रहा है, जिस करके हमारे एरिया के अंदर दिन प्रतिदिन कैंसर की बीमारी बहुत बुरे तरीके से बढ़ रही है। तो वहाँ पे एक जो ट्रीटमेंट प्लांट है, वो उम्मीद करते हैं कि वो ट्रीटमेंट प्लांट आने वाली अपनी सरकार में लगेगा और हमारे लोगों को ये कैंसर की बीमारी से छुटकारा मिलेगा। तो यही बस आपसे रिक्वेस्ट है और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से आप रोहतक को दिल से लगा के रखते हो और उसके साथ साथ आप अब दिल से हमारे सरसा को भी लगा के रखोगे और आपको एक विश्वास दिला के जाते हैं कि आप खुद देखना कि किस प्रकार से इस बार सरसा वाले आपका साथ देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब इंकलाब। धन्यवाद साथियों। हाँ जी, अब हमारे बड़े भाई साहब दीपेंद्र हुड्डा जी अपने विचार रखेंगे। हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के एक नौजवान प्रत्याशी, ऊर्जावान प्रत्याशी और एक दमदार प्रत्याशी और आने वाले समय के आपके एक ऐसे होने वाले जनप्रतिनिधि जो सिरसा को विकास के मामले में बहुत आगे लेके जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और उसके लिए आप भी बड़ा आशीर्वाद इनको देना ताकि जब ये चंडीगढ़ पहुँचे और चंडीगढ़ में आपकी हक की आवाज़ ये उठाएं तो उस आवाज़ में आपकी ताकत दिखाई दे। जीत तो आपकी तय है, आपकी जीत सिरसा से आपकी जीत के चर्चे तो हरियाणा के कोने कोने में पहुंच चुके हैं। आज तो ये तय होना बाकी है कि ये जो जीत है ये हरियाणा की बड़ी जीतों में से एक जीत होनी चाहिए। हमारे भाई गुप्तिया जी, सिरसा के हमारे कांग्रेस के हमारे प्रभारी आदरणीय बजरंग दास गर्ग जी, हमारे बीच में हमारे परिवार के से जुड़े हुए हमारे संघर्ष के साथी जिनके पिताजी भी हुड्डा साहब के साथ जुड़े रहे और बड़ा लंबा समय कांग्रेस पार्टी के लिए इस परिवार ने किया है। और आज आपने इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करके हमारे प्रत्याशी को जो शपथ देने का जो बहुत अच्छा इस माहौल में, बहुत अच्छे वातावरण में, मुझे पता है क्योंकि आप सब मेहनत कर रहे थे
कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट एक ही को मिलती है, मगर आज आपने उस बात पर मोहर लगाते हुए जो आज आपने हमारी बात रखी है, कल हम आपकी बात रखेंगे राजकुमार जी आदित्यनाथ। आपका मान सम्मान रखेंगे। आपने हमारी कांग्रेस पार्टी की और हुड्डा साहब की और मेरी आज आपने हमारी बात रखी है, और भाई गोकुल का साथ देने का और इतने भव्य कार्यक्रम में साथ देने का जो आज आपने काम किया है, कल हम आपका मान सम्मान और आपकी बात कल हम रखेंगे। हमारे राजस्थान से जो विधायक हमारे साथ आए हैं, हमारे जो राजस्थान से हमारे पड़ोसी हल्के से हैं, भादरा, नौर भादरा बिल्कुल साथ लगता है आदमपुर के। बड़ी अच्छी रिपोर्ट आ रही है, आदमपुर में भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है, मैं आपको बता दूं। वैसे जिनके पड़ोसी हल्का है अमित चचान जी, बहुत लोकप्रिय हमारे विधायक हैं, नौजवान टीम है हमारी राजस्थान की, हमारी टीम के सदस्य हैं ये। हमारे बीच में हमारे आनंद बयानी जी, हमारे भाई, और युवा कांग्रेस की बहुत ही एक ऐसे कर्मठ चेहरा जिनकी अपनी पहचान बनी है। राजू भाई साहब की अलग पहचान है और मोहित की अलग पहचान है। और हमारे सभी सुभाष जोधपुरिया जी, भाई मनीष दिल्लो भाई, कुलबीर बेनीवाल पूर्व विधायक, कुलबीर बेनीवाल जी पूर्व विधायक, अनिल कोट जी पूर्व विधायक, हमारे बहुत से साथी साथ हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिवाज जी हमारे बहुत ही विश्वास पात्र साथी, सभी पिता चुने बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति। जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। बीजेपी की सरकार हरियाणा से जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। पूरे हरियाणा से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि बीजेपी ने हरियाणा का बहुत नुकसान कर दिया 10 साल की अपनी सरकार में। अभी तो सिरसा की बता रहे थे गोकुल, लेकिन हरियाणा प्रदेश जो प्रदेश देश में विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, आज वो प्रदेश 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में नंबर 1 बन गया। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, नशे में देश में नंबर 1, अपराध में देश में नंबर 1। 10 साल का ऐसा शासन इन्होंने दिया कि हरियाणा की पहचान ही बदल दी। वो हरियाणा प्रदेश जिस प्रदेश की पहचान जय जवान जय किसान के नारे से होती थी, वहां ये जवान को भी भूल गए, किसान को भी भूल गए। वो हरियाणा प्रदेश जिस हरियाणा प्रदेश की पहचान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जय संविधान से होती थी, वहां इन्होंने संविधान को भी कुचलने का काम किया। हरियाणा प्रदेश की पहचान ही बदल दी। वो हरियाणा प्रदेश जिसकी पहचान आपसी प्यार, प्रेम, भाईचारे से होती थी, उस हरियाणा प्रदेश में समाज को तोड़ने का, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इन्होंने प्रयास किया। कहीं धर्म पे, कहीं जाति पाति पे हरियाणा का बहुत नुकसान कर दिया इन्होंने। हर वर्ग को उलझा दिया, किसी को प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी पोर्टल में उलझाया, तो नौजवानों को सीईटी में, कच्ची भर्ती में, बेरोजगारी में, नशे में उलझाने का काम नौजवानों को किया। गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी। देश में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा वैट, जो वैट हमारे समय 8% था, आज वो 19%, सबसे ज्यादा वैट लगा दिया। सबसे महंगाई और भ्रष्टाचार का तो ये आलम, लूट के खा गए। बीजेपी जेजेपी की सरकार बनी तो कहा ये खट्टर साहब और दुष्यंत की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन से लूटने की सरकार थी। जिस दिन इनका समझौता टूटा, अगले दिन आपने देखा दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। उसके अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के घोटाले की जांच कराएंगे। आपने देखा 5 साल मिलकर लूट गए, और उसके बाद एक दूसरे के कौन सा शराब घोटाला कर गया, कौन घोटाला कर गया, कोई मायने। तो यह आज हरियाणा का बहुत बुरा हाल, और हर वर्ग को अपमान करने वाली सरकार, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली है सरकार। दया का
दया का भाव होना चाहिए, कुछ सहानुभूति का भाव लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों के दिल में होना चाहिए। वो किसान थे आपके लिए, आपके वो दुश्मन हो गए, उनकी बात ना मानते, लेकिन सहानुभूति के दो शब्द तो कह सकते थे। सहानुभूति के दो शब्द भी नहीं कहे बीजेपी किसी नेता ने। आज भी बीजेपी की एक सांसद कंगना रनौत का बयान आया हुआ है कि हरियाणा में सरकार बनाते तीन काले कानून दोबारा से लागू करेंगे। कंगना जी, हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार बनेगी और चुनौती देते हैं बीजेपी को, ये बीजेपी की नीयत है। चुनौती देते हैं, दिल्ली के 3 तरफ बसे हरियाणा में प्रचंड बहुमत से हुड्डा साहब में कांग्रेस की सरकार बनेगी और आप उन 3 कानूनों को, यानी कि आप 750 किसानों के घर उजाड़ दिए आपने, और अब भारतीय जनता पार्टी दोबारा से उसी रास्ते पे चलना चाहती है। किसके हित में इतनी क्रूर कोई सरकार हो सकती है, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली है सरकार, हर वर्ग के साथ अन्याय करने वाली है सरकार। अब इस सरकार के जाने का समय आ गया है। बीजेपी को भी समझ आ गया कि लोग बहुत नाराज हो गए आपकी सरकार से, और इसीलिए बीजेपी ने चुनाव से 1 हफ्ते पहले, लोकसभा चुनाव से 1 हफ्ते पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया कि नहीं बदल दिया। जिस सेनापति को अपने फौज की कमांड दे रखी थी 10 साल से फौज की कमांड जिस सेनापति के पास थी, जब युद्ध का बिगुल बजा और युद्ध का सूरज उगा, घोड़े से कहा कि घोड़े से उस सेनापति को उतारो, दूसरे को बिठाओ। देखा आपने, अपना मुख्यमंत्री बदल दिया, अपना उप मुख्यमंत्री बदल दिया, अपनी कैबिनेट बदल दी, अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, चुनाव की तारीख बदल दी, चुनाव की तारीख दोबारा बदल दी। मगर बीजेपी वालों, आप कुछ भी बदल लो, हरियाणा की जनता अब सरकार ही बदलने का काम करेगी। आपने सरकार कांग्रेस की बनेगी, हर वर्ग के लिए हम फैसले लेंगे। बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन देश में सबसे ज्यादा दिलवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट तक बिजली में राहत, माताओं और बहनों को 2000 रुपए की रसोई खर्च पेंशन, 18 से 60 साल तक माताओं बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, गरीब को 100 गज के प्लॉट, और इधर योजना में मकान, और 25 लाख तक सरकारी खर्च पर इलाज गरीब का कराने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और 2 लाख जो खाली पद पड़े हैं सरकारी पद, उन पे नौजवानों को रोजगार और नशा मुक्त और अपराध मुक्त हरियाणा बनाने का हम काम करेंगे। हम चुनौती देते हैं और चेतावनी देते हैं, हम चेतावनी देते हैं। जो ये नशे के तस्कर जिनकी बात कर रहे थे गोकुल, और अपराधी, आज देश में क्राइम में हरियाणा नंबर 1 और नशे में नंबर 1। नशे के तस्करों को और अपराधियों को हम चेतावनी देते हैं। आपके पास 15 दिन का टाइम है, 15 दिन का टाइम। 15 दिन में या तो हरियाणा छोड़ दो, या ये अपने पाप के कारनामे छोड़ दो। सरकार 8 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी की बनेगी, 8 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी की बनेगी, और सरकार के बाद आपका पक्का इलाज बांध देंगे अगर आपने रास्ते में नहीं आए तो। और जहां तक सिरसा की बात है, सिरसा में ये सही बात है जो गोकुल ने बात कही। जब इनकी हमसे बात हुई तो ऐसा नौजवान है, इस नौजवान ने बात करी सिरसा के विकास की, जो इन्होंने कही आज बात। इन्होंने बात करी अस्पताल, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज की, कि भाई साहब अटका पड़ा है। इन्होंने बात करी नहर की, वो नहर जिसके धरने पर हम लोग गए थे, उसकी भी बात इन्होंने करी। सिरसा के विकास की बात करी, दोनों नहरों की बात करी, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज की बात करी। तो भाई ये जो इन्होंने बात करी है, ये तो हम कराएंगे ही। कांग्रेस का राज आएगा, हरियाणा में विकास का पहिया घूमेगा, और सिरसा विकास में, सिरसा को विकास में सबसे आगे लेके जाने का काम करेंगे। ये तो देखो भाई, ये तो डबल इंजन कह रहे थे खट्टर साहब और दुष्यंत, डबल इंजन, जो डबल इंजन निकला लूट का डबल इंजन, और ये जो डबल इंजन है
ये सिरसा के विकास का डबल इंजन। और भाई ये डबल इंजन के साथ भाई ये डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन की गाड़ी होगी भाई। ये तो 3-3 इंजन लग गए और भी इंजन इनके साथ जोड़ देंगे, सारे इंजन एक साथ जोड़ देंगे। और भाई देखो सुनो भाई, ये तो इनके तो आते आते डबल इंजन कह रहे थे, इलेक्शन आते आते इंजन ही इंजन रह गए, डब्बे तो बचे नहीं। और यहाँ पर तो आप देख रहे हो डब्बों की भी कमी नहीं, इंजन की भी कमी नहीं। कोई इलाहाबाद के सरपंच भी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई रानिया के सरपंच ज्वाइन कर रहे हैं। सिरसा में तो पूरी हवा होगी भाई कांग्रेस पार्टी की फुल। और ये मगर मैं एक आप सबको एक सावधान भी करना चाहता हूं। 10 साल से इस तानाशाही ताकतों से विपक्ष में मैं अकेला सांसद, जब दिल्ली की उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में, क्योंकि हरियाणा के 15 सांसदों में से 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा में 14 बीजेपी के, अकेला 10 साल से जब अकेला विपक्ष में रह रहकर देश की राजनीति के बारे में थोड़ा मेरा भी ज्ञान हुआ है। मेरी उम्र कम है लेकिन 5वीं बार संसद में पहुंचने का मौका मिला। मैंने सरकार भी देखी और विपक्ष भी देखी है। साम दाम दंड भेद और शातिर राजनीति, जनता को धोखा देने में माहिर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इनके एक मंत्री का बयान आया, जेपी दलाल जो लोहारू से चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने कहा कि जनता हमारे खिलाफ होगी, इसीलिए कई वोट काटू उम्मीदवार लोगों के बीच में हम छोड़ेंगे, कई बीजेपी के एजेंट लोगों के बीच में अलग अलग पार्टियों के रूप में और निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में छोड़ेंगे। वोट काटू बीजेपी के, कुछ वोट काटू निर्दलीय, कुछ वोट पाटू एक एमएलए की पार्टियां आपके बीच में आएंगी। जन भावना जो बीजेपी के खिलाफ है, उस जन भावना को धोखा देकर दोबारा से 2019 की तरह कैसे सरकार बनाई जाए, इस ताक में कुछ लोग होंगे। ये कौन किस वोट काटू की मैं बात कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। कौन बीजेपी के एजेंट है आप समझ गए कि नहीं समझ गए? कौन है बताओ, आप बताओ बीजेपी के एजेंट कौन है सिरसा में? देखो, जब हर आदमी की जबान पे है कि बीजेपी की एजेंट इनेलो है, हमने तो नहीं कहा, प्रेस वाले देखो, हर आदमी कह रहा है बीजेपी के एजेंट के रूप में इनेलो, जेजेपी और यहां पर गोपाल कांडा उनके मुंह से निकल के हो रहा था। ऐसा दिखाई देता है इनको रात को नींद नहीं आती, हार की डर से सो नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए रात को मुंह से निकल गया कि हम तो बीजेपी का साथ देंगे। बारी बारी इलेक्शन कमीशन की टीम को भेज रहे हैं, यहाँ की दोबारा से इलेक्शन कमीशन की टीम। अरे इलेक्शन कमीशन की टीम आ गई दोबारा, इलेक्शन कमीशन का फिर स्वागत करते हैं, इनका फिर स्वागत करते हैं और इनका फिर स्वागत करते हैं, ये फिर स्वागत करते हैं। कोई बात नहीं। तो भाई बताओ भाई, ये जो बीजेपी की ए, बी और सी टीम है, इन सब का एक साथ सफाया करोगे तो हाथ खड़ा करके बताओ, एक साथ सफाया करोगे। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजू जी का और भाई गोकुल जी को बहुत बहुत बधाई एडवांस में। जीत तय है, जितनी बड़ी जीत होगी उतना बड़ा मान सम्मान आपका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।